उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के आसियाना फेज 1 सद्भावना रोड स्थित श्री माधव आई एंड हार्ट केयर सेंटर में इस्कॉन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आराधना की गई। साथ ही उज्जवल सुंदर प्रभु जी ने नशा मुक्ति स्वस्थ जीवन पर चर्चा की और लोगों को जागरूक भी किया। समय समय पर डॉक्टर अपूर्व मित्तल और डॉक्टर उपमा अवस्थी अपने सेंटर पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती रहती है। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग साप्ताहिक कर रहे थे, लेकिन अभी जो कि जन्माष्टमी की वजह से प्रोग्राम कंटिन्यू हो नहीं पाया, तो इसलिए थोड़ा विलम्ब हो गया। सुनना चाहते हैं आप सभी से। तो हम लोग कहाँ तक चर्चा कर चुके थे, अगर थोड़ा याद आ जाए तो वो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम मुद्दा धर्म का। मेरे साथ आज मौजूद है इस्कॉन से उज्जवल महाराज जी, जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो धर्म के विषय में आज ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं और इस्कॉन का प्रचार हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है प्रभु जी आपका। प्रभु जी, आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस तरीके से हो रहा है? जी, हम लोग कोई नया कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं। ये पुरानी जो सनातन धर्म में जो परंपरा होते आ रही है उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसा कि 1965 में जो इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य थे, उनका नाम था हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद के जो गुरु थे वो थे भक्ति सिद्धांत महाराज, जो कि वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में उनके गुरु मिले थे। तो उन्होंने आदेश दिया था कि हमारे वैदिक संस्कृति को ले जा करके विदेशों में प्रचार करो, इसका विदेशों में बहुत डिमांड है, लोग धर्म से विहीन हो गए हैं। तो अपने भक्ति सिद्धांत महाराज के आदेश से प्रभुपाद जी गए अमेरिका में 1965 में, जो कि उनके पास कुछ इकोनॉमिकल भी स्थिति ठीक नहीं थे, मात्र इंडिया के 40 रुपये ले जा करके और सनातन धर्म के गए थे प्रचार करने के लिए। और जब वहाँ पर देखते हैं कि लोग वहाँ पर इतने धनी थे, इतने पैसे वाले लोग थे, लेकिन फिर भी लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं लोग। तो उस डिप्रेशन का शिकार ये था कि लोग कहीं ना कहीं ईश्वर विहीन हो गए हैं लोग। तो उन लोगों को जा करके प्रभुपाद जी प्रसाद खिलाए और हरे कृष्ण का कीर्तन करवाए और लोगों धीरे धीरे लोग नशा छोड़ दिए। और आज प्रभुपाद जी लगभग मान के चलिए कि 108 मंदिरों की स्थापना की मात्र 10 साल की अवधि में, यानी 1965 से लेकर 1975 तक लगभग 108 मंदिर की स्थापना किए, ऐसे देश में जहाँ पर लोग राम और कृष्ण का लोग नाम तक नहीं जानते थे। ऐसे देश में जाकर के सनातन धर्म का प्रचार किए। तो उससे पहले आज किसी ने नहीं किया और उसके बाद अभी तक किसी ने नहीं किया कि जो राम और कृष्ण को जाकर प्रेजेंट करे, जो कि हमारे देश की संस्कृति है, जो मूल धरोहर है, सनातन धर्म की संस्कृति है, उसका शिक्षा वो हम लोग प्रभुपाद से वहाँ पे लोग पूछे कि आप हमारे देश में क्या करने आए, आपका देश तो इतना गरीब है, हमारे देश में क्या करने आए। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि हमारे देश में आप लोगों ने सैकड़ों साल तक चोरी किया, क्या क्या चीज़ लेके नहीं गए, लेकिन एक चीज़ छोड़ के चले आए हैं, वह है वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति प्रभुपाद जी वहाँ पर दिए और लोगों का जीवन परिवर्तन होने लगा। वहाँ पर विवाह नाम की चीज़ें लगभग धीरे धीरे लुप्त हो जा रहा है। लोग वहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, बिना विवाह किए लोग संतानें पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे में संस्कृति बिल्कुल भी चली गई थी और वहाँ पर ऐसी जगह पर जा करके लोग सनातन धर्म के बारे में बताए और लोग वहाँ से जुड़े और जुड़ करके और लोगों के जीवन में बहुत सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। वहाँ पर LSD और मैरिजुआना का बहुत चरम उत्कर्ष पर लोग नशीले पदार्थ ले रहे थे और वहाँ का जो यंग कपल्स, यंग लोग थे, उसके ऊपर वहाँ की अमेरिकन सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ उनको सफलता नहीं मिला। लेकिन 1965 के दशक में शिला प्रभुपाद जी ने वहाँ ऐसी नशा दिया, हरे कृष्ण का ऐसी नशा दिया कि वो नशे में हुए अपनी वाली नशा भूल गए और हमारी नशा को अडॉप्ट कर लिए। तो आज वहाँ विदेशी लोग, आप जाएंगे वृंदावन में, इस्कॉन मायापुर में, कलकत्ता के पास जाएंगे तो वो विदेशी लोग हमारे साथ जुड़ करके, हमारे वो वहाँ की माताएं साड़ी पहन करके, गोपी ड्रेस पहन करके, वहाँ के लोग धोती कुर्ता पहन करके हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं और हम उनके कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। आप सोचिए इस बात को कि बहुत लोग कोई धोती कुर्ता में आता है तो बड़े आश्चर्य से लोग इंडिया में देखते हैं, जो कि हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, उसको हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने एक भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म की संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाया, पूरे विश्व में फैलाया। और विश्व में ये एकमात्र इस भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना ही
हमारे जीवन का उद्देश्य है। और अब देखिए कि डिप्रेशन के लोग शिकार हो रहे हैं, लोग नशे के शिकार हो रहे हैं। लोग आज इंडिया में कुछ नहीं तो 50,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है केवल नशीले पदार्थ का सेवन करने से। जो बीमारियां हो रही हैं उस बीमारियों का इलाज करने में इंडिया के लोगों का 50,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। अगर इसका आकलन, बहुत भारी पैमाने पर पैसे खर्च हो रहा है और लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों का एकमात्र इलाज है कि लोग आकर के कृष्ण की भक्ति करें। लेकिन कृष्ण की भक्ति करने के लिए इसके लिए एक मार्गदर्शन की जरूरत होती है। वो मार्गदर्शन सनातन धर्म के मार्गदर्शन जो है कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामय संघ कर रहा है। और बहुत भारी पैमाने पर आज लोग इंडिया में कम से कम कुछ नहीं तो 10 लाख से ज़्यादा लोग, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ और चीज़ें नहीं हो रही है, 10 लाख से ज़्यादा लोग ना नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग और नो इलिसिट रिलेशनशिप। अब सोचिए कि 10 लाख से ज़्यादा लोग को, हमारे यहाँ तो लोग ओनियन गार्लिक तो नहीं खाते। अब सोचिए कि जब नशे की चीज़ें कैसे, शराब कैसे पी सकते हैं लोग, जब लहसुन प्याज तक नहीं खाते तो शराब की चीज़ें, शराब के सेवन से देखिए कितना भारी नुकसान हो रहा है। लोग या हमारे जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, ये शराब पी करके लोग, ऐसा तो नहीं है कि पूजा करेंगे लोग, घर में तो लड़ाई झगड़े कितने कितने चीज़ें हो रहे हैं। अब समाज के सब लोग हैं, जो रैप का केस है उसका कहीं ना कहीं खमियाजा उस नशीले पदार्थ से हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका खमियाजा मांस खा रहे हैं लोग और उसके जीवन लोग बहुत प्रभावित हो रहा है। तो संस्कृति को अगर बनाए रखना है तो इसको सबसे पहले खुद के आचरण में, जब तक हम, मान लीजिए हम आपको कुछ बोलें कि आपको नशा नहीं करना चाहिए, इसका मतलब है मैं खुद नशा नहीं करूंगा, तब तो मैं बोल सकता हूँ कि नशा मत करिए। लेकिन जब तक हम अपने जीवन में उसको नहीं उतारेंगे तब तक संस्कृति का प्रचार नहीं कर सकते हैं। संस्कृति का प्रचार की बात कर रहे हैं आप, हिंदुस्तान में, आपके विदेशों में तो संस्कृति हमारी आगे बढ़ रही है जी, राधा कृष्ण की पूजा की जा रही है, लेकिन वही अगर हम देश की बात करें तो हमारे देश में वो संस्कृति पीछे पिछड़ती हुई नजर आ रही है, ऐसा क्यों? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। लेकिन आप देखिए, तो हमने जैसे बताया कि हमने एक आंकड़ा बता रहे हैं, लगभग करोड़ों की संख्या में हम लोग भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किए, लोगों को रोड पर लोगों को जा करके दिए। तो उसका कहीं ना कहीं गीता जा रही है, तो लोगों के अंदर धर्म के प्रति जागरूकता भी आ रही है। तो आज मैं बता रहा हूं कि 10 लाख से ज्यादा लोग संस्कृति को अपनाए भी हुए हैं, है कि नहीं। अब देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हुआ, विश्व के लगभग 150 छोटे बड़े देशों में लोगों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया। तो कहीं ना कहीं लोग धर्म से जुड़ रहे हैं और इंडिया में भी लोग जुड़ रहे हैं। तो बहुत भारी पैमाने पर, अब जैसे मान लीजिए आप जैसे एजुकेटेड लोग हैं और इस तरह से लोग जुड़ेंगे तो हमारी संस्कृति को फैलाएंगे। तो इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम दूसरों तक मैसेज कन्वे करें। अब मान लीजिए कि आप एक स्कूल में पढ़ाते हैं तो 100 बच्चों पर 1-2 टीचर, 10 टीचर होता है। अब उसी प्रकार से आप सोचिए कि लगभग 1 अरब से ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है, उसके लिए तो हमारे पास टीचर नहीं है। और इसी टीचर के लिए हम लोग पहले टीचर बनाते हैं कैसे, पहले वो अपने खुद के आचरण में ले आए और फिर लोगों को अपने आचरण से शिक्षा दे। तो इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं और बहुत भारी पैमाने पर प्रयास हो रहा है। और 10 लाख लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ चुके हैं, लेकिन जीवन में उनका परिवर्तन आया है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ और कर नहीं रहा हूँ, ऑलरेडी हो रहा है ये चीज़ें। तो आज इस्कॉन जो है कि बहुत बड़ी हमारी संस्कृति को फैलाएंगे। तो इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम दूसरों तक मैसेज कन्वे करें। अब मान लीजिए कि आप एक स्कूल में पढ़ाते हैं तो 100 बच्चों पर 1-2 टीचर, 10 टीचर होता है। अब उसी प्रकार से आप सोचिए कि लगभग 1 अरब से ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है, उसके लिए तो हमारे पास टीचर नहीं है। और इसी टीचर के लिए हम लोग पहले टीचर बनाते हैं कैसे, पहले वो अपने खुद के आचरण में ले आए और फिर लोगों को अपने आचरण से शिक्षा दे। तो इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं और बहुत भारी पैमाने पर प्रयास हो रहा है। और 10 लाख लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ चुके हैं, लेकिन जीवन में उनका परिवर्तन आया है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ और कर नहीं रहा हूँ, ऑलरेडी हो रहा है ये चीज़ें। तो आज इस्कॉन जो है कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी को, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो इसके लिए बहुत जागरूकता की विशेष रूप से ज़रूरत है। और लेकिन इसके सबसे पहले खुद का आचरण, जब हम खुद मीट नहीं खाएंगे, नशा नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, अवैध रूप से संग नहीं करेंगे, तब जाकर के हम संस्कृति को बचा पाएंगे। अगर मैं खुद इसमें इन्वॉल्व रहूँगा तो मैं कैसे संस्कृति को बचा सकता हूँ। तो इस प्रकार से बहुत ज़रूरी है अपने संस्कृति को बचा के अपने खुद के आचरण में लेके आना। आज डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे एक कार्यक्रम हो रहा है, कब से चलता हुआ आ रहा है, क्या क्या इसमें रहता है? जी, इस कार्यक्रम में लगभग हम लोग पिछले 3 से 4 महीना के अंदर में हम लोगों ने 5-6 सेशन देखा। कि सबसे पहले हम लोग चर्चा किए कि सुख की खोज, हर व्यक्ति सुख खोज रहा है, हर व्यक्ति सुख खोज रहा है, सुख की तलाश में है। सुख के लिए लोग शराब पी रहे हैं, सुख के लिए लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं, सुख के लिए लोग घूमने जा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो इतने सारे, पढ़ाई के लिए सुख करें, फिर शादी करते हैं सुख के लिए, हर चीज़ के लिए सुख चाहिए। लेकिन देखा जाए तो सुख कहाँ मिल रहा है। फिर कहीं ना कहीं लोग सुख अगर मिलता तो फिर आप देखें तो साउथ इंडिया में कुछ सालों तक तो बेंगलोर था जो सुसाइड कर रहे हैं, और वेल एजुकेटेड लोग बेंगलोर में है और सुसाइड का रेशियो भी सबसे ज़्यादा है।
तो अगर सुख अगर पैसे में ही है तो फिर सुसाइड क्यों कर रहे हैं लोग। तो हर व्यक्ति, तो इसके बारे में पूरा डीपली हम लोग चर्चा किए, स्लाइड शो हमने दिखाया, फिर हमने बताया कि भगवान का क्या अस्तित्व है। अगर सुख चाहिए तो जिन्होंने संसार को बनाया फिर दुख क्यों डाल रहे हैं, फिर वो संसार को जिन्होंने बनाया है तो दुख क्यों डालें। तो इस प्रवृत्ति को हम लोग समझे कि क्यों ये दुख डाला गया है ये। फिर हम लोग चर्चा किए कि भगवान क्या अस्तित्व है। फिर हमने चर्चा किया कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, हम तो बहुत अच्छा पुण्य किए लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। तो ये सारे डिटेल हम लोग चर्चा, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आत्मा का क्या अस्तित्व है, आत्मा को हम कैसे समझें कि हम शरीर को भोजन तो देते हैं लेकिन जिसके चलते हम जीवित हैं क्या उसको हमने भोजन दिया है कभी। अब समझ बात को, जिसके चलते हम जीवित हैं, शरीर को भोजन दे रहे हैं, 2 टाइम 3 टाइम खा रहे हैं, शरीर जिससे जीवित है हमारा, लेकिन जिसके चलते शरीर जीवित है उस आत्मा का भोजन कौन दे रहा है। जब तक हम आत्मा को भोजन नहीं देंगे, और आत्मा का भोजन है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, और उसका भोजन नहीं दे रहे हैं तो फिर हम समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण के भक्तों से क्या अपील करना चाहिए? श्री कृष्ण के भक्तों से अपील करना चाहेंगे, श्री कृष्ण जो भगवत गीता में जो शिक्षा दिए हैं उस शिक्षा को पहले अपने जीवन में उतारें और फिर अपने आचरण से प्रचार करें। यही श्री कृष्ण। ये तो मेरे साथ उज्जवल सुंदर प्रभु जी, जिनका कहना है कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए और अपने जो जितनी भी कमियां हैं उसको दूर करिए, तभी आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो सकेंगे। मेरे सहयोगी साथ में शीतल ठाकुर, हिंदुस्तान न्यूज़ 24 मुरादाबाद।